जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मुझे कुछ अपने पेंडिंग केसेस से रिलेटेड जाना था हमीरपुर। और अगर वो जो केसेस हैं अगर साइन हो गए होंगे, फॉरवर्ड होने थे वो आम एसडीओ साहब के लिए, अगर वो फॉरवर्ड हो गए होंगे तो मैंने फिर वो ले जाने थे। तो मैं पहुंच चुका था हमीरपुर। यह है हमीरपुर की मार्केट। ये है हमीरपुर का नदौन चौक। अब हम जाएंगे सुजानपुर की तरफ। तो ये है हमीरपुर का एनएच ऑफिस। यहाँ मैं पहुँच चुका था। बस अब थोड़ी देर में अंदर जाके मैं पता करूँगा मेरे केसेस के बारे में जो भी यहाँ पे सबमिट हो रखे हैं। तो एनएच में मैंने अपने केसेस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक्शन साहब किसी विजिट से रिगार्डिंग उन्ना गए हैं। तो मुझे थोड़ा सा काम था एनएचआई में, तो मैं वहाँ के लिए निकल गया। तो यहाँ सड़क पे छोटे छोटे पब्लिक्स थे, वो आपस में खेल रहे थे, इसकी वजह से जाम लगा हुआ था। देन मैं पहुंच गया एनएचआई ऑफिस। वहाँ जो डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करने थे केस से रिगार्डिंग वो मैंने सबमिट किए और देन मैं फिर से आ गया एनएच ऑफिस। तो एनएच ऑफिस पहुँच के पता चला कि एक्शन साहब शायद शाम को 3-4 बजे तक आ सकते हैं। तो सोचा चलो थोड़ी देर इंतज़ार किया जाए और हमीरपुर मार्केट की तरफ ही घूम लिया जाए। लंच टाइम भी हो गया था तो मैंने सोचा लंच भी कर लेते हैं इसी बहाने से। मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि यहाँ पे जो सूरज रेस्टोरेंट है वहाँ का मसाला डोसा काफ़ी फेमस है, तो लंच भी यूज़ किया। तो मैं जब फिर से एनएच ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि आज एक्शन साहब नहीं आएंगे। तो उसके बाद मैं चला गया अपने घर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे फिर से आना था उन फाइल्स को साइन करवाने के लिए। तो नेक्स्ट डे तैयार होके घर पे पानी वगैरह आया था तो मैंने सोचा गाड़ी को भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया जाए। देन ब्रेकफास्ट करके मैं चल पड़ा। तो जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए थे एनएच से और कुछ फाइल्स थी तो वो मैंने कैरी कर लिए। अब मैं जा रहा हूँ अमृतसर। तो मैं पहुँच चुका था रंगत से आगे। ये शिमला मोटो जो 4 लाइन बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन चली हुई है और काफ़ी प्यारा रोड बन रहा है। ये काफ़ी दिनों के बाद जब आप आते हैं इस रोड पे तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आप उसी रोड पे चल रहे हैं जो पहले था, क्योंकि टोटली जो इसकी झलक है वो चेंज हो चुकी है अब। तो मैं पहुंच चुका था लोहा के पास और ये लोहा से जब हम आम की तरफ हो जाते हैं तो एक मंदिर आता है जहाँ पे, और कई बार यहाँ पुलिस वाले भी होते हैं चेकिंग के लिए, बट आज किस्मत अच्छी थी कि नहीं मिले। तो फाइनली मैं आम पहुँच चुका हूँ। अब थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। भूख भी बहुत लगी है। यहाँ पे करते हैं कहीं लंच और बट आम्ब में जितने भी न्यूली पेट्रोल पंप लगे हैं पिछले 3-4 सालों में, वो बेशक नायरा का हो, लाइंस का हो या IOCL या अदर किसी भी कंपनी का, वो हमारी फर्म ने उसका नोसी वर्क या जो भी अदर फैसिलिटीज़ चाहिए हो पंप को वो हमने ही दी हैं उसको यहाँ के पंपों के लिए। और अम्ब से होशियारपुर नज़दीक है, जलंधर नज़दीक है। यहाँ पे जो अम्ब टू नदौन रोड है वहाँ पे कामाक्षा देवी टेम्पल है। बस इतना सा मैं जानता हूँ अम्ब के बारे में, बाकी इतना खास मुझे है नहीं। पर मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आता जाता रहता हूँ क्योंकि ये सारे पंप की जो भाग दौड़ थी वो मैंने ही की थी कंपनी की तरफ से। तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा बाज़ार दिखाता हूँ अम्ब का किस तरीके का दिखता है, क्या है टोटल। ये है अम्ब का बस स्टैंड।
ऑफिस पहुंच चुका था और जो डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ सबमिट करवाने थे वो मैंने सबमिट किए, बट जिन सर से मैंने यहाँ मिलना था वो आज नहीं आए थे। तो यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट से मिलना था, कुछ डॉक्यूमेंट प्रोक्योर करने थे उनसे, तो उनसे मिला, उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह लिए। उसके बाद मुझे जाना था ढलियारा एक पंप पे, वहाँ की कुछ डिटेल्स वगैरह उठानी थी। तो ढलियारा पहुँच के जो मुझे डिटेल्स चाहिए थी पंप पे वो मैंने कलेक्ट की और उसके बाद मैं चल पड़ा घर के लिए। देन उसके बाद मैं पहुंचा हमीरपुर, और हमीरपुर पहुंचते पहुंचते हो गया था काफ़ी अंधेरा। एक बात मैं और आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि रात का टाइम है तो ऐसे एक बात में चल रही थी कि अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि बगेड़ के पास किसी अनजान व्यक्ति ने लिफ्ट ली और उसके बाद उस बंदे को कुछ खिलाया और उसका टोटली मतलब सामान वगैरह चोरी कर लिया और गाड़ी कहीं और छोड़ के वो भाग गए वहाँ। तो ड्राइविंग का आज के टाइम में एक असूल आप बना लीजिए कि आपसे जो मर्जी लिफ्ट ले, कोई अनजान है, कोई किसी भी शेप में है, वो पुलिस की शेप में है या किसी और यूनिफॉर्म में है, तो आपको गाड़ी नहीं रोकनी है। वो जितना मर्जी हाथ दे, है ना, या जो मर्जी वो सिचुएशंस क्रिएट करे कि हाँ मेरा बच्चा रो रहा है या कोई बीमार हो गया उसको हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस कुछ भी बनाए बंदा अगला, तो हमेशा उसको नज़रअंदाज करे। उसके पीछे दो रीज़न है जो मैं समझता हूँ। पहला रीज़न ये है कि जो मैंने अपने आसपास का माहौल देखा है कि इन केस अगर मुझे कोई इमरजेंसी और मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई और व्हीकल नहीं है, बट मैं क्या करूँगा उस सिचुएशंस में? अगर मेरे घर में कोई बीमार है या कुछ भी है, मैं उसको थोड़ा उठा के सड़क में ले आऊँगा कि यार मैं अब लिफ्ट मांगूँ किसी से। मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करूँगा अपने गांव में या अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में कि यार ये सिचुएशंस हो गई हैं, काइंडली, या 108 पे या कुछ भी। दूसरा, जब भी कोई बंदा, स्पेशली मैंने देखा है आसपास कि जब भी कोई बंदा घर से निकलता है तो वो हमेशा उसके माइंड में होता है कि मैंने NH पे जाना है, इतने टाइम पे गाड़ी आती है, मैंने इतने टाइम पे वहाँ पहुँचना है और उस गाड़ी में बैठ के आगे निकल जाना। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बंदा ऐसे चला गया और आगे जाके लिफ्ट मांग रहा है और उसको हमेशा लिफ्ट मिलती है और वो हमेशा वहाँ पहुँचता है, कहीं भी जा रहा होता है। तो ये थोड़ी बेसिक सी है, इसमें आप खुद सोचने वाली बातें हैं कि कोई भी आपसे लिफ्ट मांगे, आपको गाड़ी की लिफ्ट शेयर नहीं करनी है। मैं मानता हूँ अपने हिमाचल के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इवन हम ही हैं, हम थोड़े से भोले भाले हैं, बातों में आ जाते हैं कि हाँ ये है वो है, बट मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जो ये ट्रैप है, ये कुछ भी है, इससे थोड़ा सा बचें। और इससे बचने का यही है कि आप अपना खुद का माइंड को स्ट्रॉन्ग करें कि नहीं ब्रो, हम इसमें नहीं फंसने वाले, हमने कोई लिफ्ट नहीं देनी है किसी को। कई बार रात को निकलना है, कहीं मैंने एग्ज़ाम देने जाना है कोई, या मैंने कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कुछ लेना है, तो हम उस तरीके से सेटअप करते हैं कि यार नहीं यार इस टाइम पे बस जाती है तो हम पहले 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम हाथ मार रहे हैं या कुछ भी है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ये जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, हम खुद उसको वेलकम कर रहे हैं। अवेयरनेस ज़रूरी है। फ्रॉड्स होते हैं कई बार, फ़ोन्स के थ्रू भी फ्रॉड हो रहे हैं, पर ये जो फ्रॉड है ये तो हमारे हाथों के थ्रू ही है, इसको तो हम ही जनरेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी गलती, हमने उनको लिफ्ट दी, उनके माइंड में तो सेटअप पहले से ही था कि हाँ कोई मुर्गा फंस जाता या कोई बंदा रोकता तो हम उसको उस तरीके से दबोचते। अगर मैं किसी से, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर रात का टाइम है, समझो 11 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ जहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ कोई साधन नहीं मिल रहा है, कोई गाड़ी वाला नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा यार, मैं तो या तो मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करूँगा या अपने परिजनों को बताऊँगा जो मेरे हैं नॉन, जो मेरे को पता है कि हाँ मेरी हेल्प कर सकते हैं आसपास। या फिर तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो मेरे माइंड में हमेशा स्ट्राइक करती है कि मैं 100 पे फ़ोन करूँगा।
क्योंकि वो हेल्प देंगे मुझे। तो सिचुएशंस वैसे भी हो सकती हैं शॉर्ट आउट। तो इन सब कामों से फारिग होकर मैं पहुंच गया था घर और ऐसा रहा मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच भाइयों। जिस तरह से आजकल ठंड बढ़ रही है कृपया अपना ध्यान रखें, अच्छा भोजन करें, पानी वगैरह भरपूर पिए और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।